दुनिया भर में माहिरीन और तज्ज़ियागारों ने कहा है कि उन्होंने बेसिकली इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इज़राइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है, यानी नस्ल कशी कर रहा है। हत्ता कि वो लोग भी जो पहले उससे इनकारी थे, जैसे कि मशहूर टीवी पर्सनालिटी मेहदी हसन और पियर्स मॉर्गन का आपको डिबेट याद है, जहां पियर्स मॉर्गन ने पहले अपने आप को बेवकूफ़ बनाया था और मेहदी हसन के मजबूत आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद इज़राइल का दिफा करते रहे थे। अब हालिया अगर आप दिन देखें तो उसमें वही पियर्स मॉर्गन ने मेहदी हसन को दोबारा अपने शो पर बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी है। उन्होंने तस्लीम किया है कि वो गलत थे। मेहदी हसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो गलत हों और जेनोसाइड ना हो रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये हो रहा है। अब हम आते हैं मौजूदा हालात के ऊपर। गज़ा के 23 लाख लोग नाज़रीन कहत साली के करीब हैं और उन्हें फ़ौरी मेडिकल और इमदादी सामान और खाने की सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन इज़राइल ने पिछले 2 माह से ज़ायद अरसे से मुकम्मल ब्लॉकेट लगा रखा है। और अगरचे इज़राइल ने ऑफिशियली कहा है कि वह अब बेसिकली इन इमदादी सामान के ट्रक्स को गज़ा में दाखिल होने देगा, लेकिन हकीकत यह है कि मंगल की रात तक सिर्फ 5 इमदादी सामान के ट्रक्स गज़ा में दाखिल हुए थे। नाज़रीन सिर्फ 5। और हैरत की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन ट्रक्स में मौजूद जो इमदादी सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से भी तकरीबन जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं उनको रोका जा रहा है। इज़राइल का दावा है कि मंगल को 93 ट्रक दाखिल हुए, लेकिन अगर ये सच भी हो तो यह गज़ा की बेसिकली नाज़रीन जो रोज़मर्रा की जंग से पहले की ज़रूरियात हैं उसका सिर्फ 20% है। WHO यानी आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में मुकम्मल ब्लॉकेट शुरू होने के बाद से कम 57 बच्चे खाने की कम मौजूदगी या मेल न्यूट्रिशन की वजह से शहीद हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिसंबर के बाद की, जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा का पूरा इलाका इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में होगा। नाज़रीन अब आप ये देखेंगे कितना ख़तरनाक बयान है और कितना रौनक से भरपूर ये बयान है। उन्होंने जंग ख़त्म करने बेसिकली अगर हम कहें मैक्सिमलिस्ट कंडीशंस रखे हैं, यानी तमाम हॉस्टेजेस की रिलीज़, हमास की डिसआर्ममेंट और उनकी लीडरशिप की एग्ज़ाइल, और सबसे ख़तरनाक बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी में आउटलाइन करदा प्लान को इम्प्लीमेंट करने का इम्कान, जिसमें से तमाम फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने का जिक्र है। उस वक्त नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जो है वो गज़ा को रन करना चाहता है और उससे रिवेरा बनाना चाहता है, जो कि हम बेसिकली पहले भी अपने प्रोग्राम से कवर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली नाज़रीन जब उस बयान के बाद से मुतादिद ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस प्लान को एक एथनिक क्लेंजिंग यानी बिल्कुल सिरे से किसी कौम को मिटाने का करार दिया था। और ये पहली बार है जब नेतन्याहू ने इस प्लान का जिक्र अपने बेसिकली अंदाज में कहा है। और नाज़रीन जब से इसके क्रिटिसिज्म आया था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हों, अमेरिका के अंदर के ग्रुप्स हों, या जो इसका मशरिकी वस्ता का बड़ा एक ब्रॉडर लेवल पे इसका जो है रेजिस्टेंस आई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इस प्लान पे से वो पीछे हट गए हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका जो जंगी जुनून है वो उनको हिमाकतें करने पर जो है वो लेके जा रहा है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा इंसानी अलमिया गज़ा में जन्म ले रहा है। और अब वो इस प्लान को दोहरा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा दुनिया पे जो है डिपेंड करता है कि वो इस तमाम जंगी जुनून से बेंजामिन नेतन्याहू को रोकें, एंड दे शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।